कि तुम्हारा टॉपिक है HTML क्लासेस। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था ये HTML CSS का। इसमें क्या था कि हम सपोज हम इंटरनल CSS लिखते थे। ये तो इनलाइन है ना। जो हम इंटरनल CSS हम लिखते हैं उसमें क्या होता है कि हम हेड के पार्ट में ये स्टाइल जो है वो हम लिखते हैं। हेड के पार्ट में हम स्टाइल लिखते हैं और स्टाइल में हम क्या लिखते हैं जो भी कि फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर ये होगा और जो हमारी हेडिंग है H1 है उसका कलर ये होगा और हमारा जो पैराग्राफ है उसका कलर ये होगा। ठीक है, सपोज ये हमने तीन चीज़ें इसमें डिफाइन की हैं। तो उसके बाद फिर हमारी बॉडी है। बॉडी के अंदर हमने ये ज़ाहिर है कि ये जो पूरी बॉडी है इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा वो हमने यहाँ पे बता दिया है, पाउडर ब्लू होगा। अच्छा जी, हमारी जो H1 है यानी हमारी जो हेडिंग है उसका कलर क्या होगा वो हमने यहाँ पे बता दिया है, वो क्या होगा, ब्लू होगा। उसके बाद हमारा जो पैराग्राफ है उसका कलर क्या होगा वो हमने यहाँ पे बता दिया, वो क्या होगा, रेड। वेल, अगर हम यहाँ पे बॉडी में बहुत सारी H1 लगाते हैं तो सबका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। ठीक है, और अगर हम अपने बॉडी में बहुत सारे पैराग्राफ्स भी लिख लेते हैं तो सबका कलर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, ये यही पॉइंट मैं जो वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अब ये देखें, जो सारी बॉडी है उसका कलर क्या हो गया, पाउडर ब्लू, ये वाला। और हमारे पास एक ही H1 है, लेट्स मेक मोर देन वन H1। ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ये तीन चार H1 हो गए मेरे पास। ठीक है, तो जितनी भी H1 है सब का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, क्योंकि वो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। और जितने भी हमारे पास पैराग्राफ्स होंगे उन सब का कलर क्या होगा, ये रेड। ठीक है, रेड होगा। तो ये तीन चीज़ें हमने डिफाइन की हैं। अच्छा, यहाँ यहाँ तक तो सिंपल है, लेकिन व्हाट इफ कि हमने ये वाली जो हेडिंग है इसका कलर कोई और करना था और नीचे वाली हेडिंग का कलर कोई और करना था। अगर हमने पहले वाली जो हेडिंग है उसका कलर कुछ और करना था और नीचे वाली हेडिंग का कलर कोई और करना था, नीचे वाली का कलर कोई और करना था, तो इसका मतलब है कि फिर ये वाला तो हमारे काम नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि इस पेज पे जितनी भी हेडिंग हम लगाएंगे सबका कलर क्या होगा, ब्लू ही होगा। और जितने भी पैराग्राफ्स हम लिखेंगे सबका कलर क्या होगा, रेड ही होगा। इसका तो यही मतलब है ना। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा है कि हम ये जा रहे हैं कि मुख्तलिफ हेडिंग्स का मुख्तलिफ कलर आए या उनके बैकग्राउंड मुख्तलिफ हो या उनका साइज या कुछ भी, तो फिर हम अ, यहाँ पे क्लासेस का यूज़ करते हैं। हाँ, मतलब अगर हम चाहें तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए फिर हमारे पास क्या कंसेप्ट है, क्लासेस का, दिस वन। तो the HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element। वो यानी हम H1 के लिए हो सकता है तीन चार मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस लिख लें और हर क्लास में मुख्तलिफ कलर हम स्पेसिफाई कर दें। तो नीचे बॉडी में हम जो भी जहाँ पे भी H1 यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे बता देंगे कि कौन सी क्लास हमने यूज़ करनी है। तो क्लास जब हमने डिफाइन करनी है तो जस्ट उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट लिख के उसके आगे जो भी नेम हमने लिखना है वो हम लिख देंगे। अच्छा, अब ये देख लें, यहाँ पे ये हमारा स्टाइल है और यहाँ तक हमारा स्टाइल है टोटल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की जिसका नाम क्या रखा, सिटी। और उसमें हमने रखा जी बैकग्राउंड कलर टोमेटो होगा, टेक्स्ट कलर वाइट होगा, बॉर्डर 2 पिक्सल्स का होगा, सॉलिड ब्लैक होगा, और मार्जिन हमने 20 पिक्सल का रखा और पैडिंग हमने 20 पिक्सल की रखी। तो ये हमने एक क्लास यूज़ कर ली। ठीक है, अच्छा, अब ये क्लास हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये क्लास हम हेडिंग में यूज़ करेंगे तो हेडिंग पे अप्लाई हो जाएगी। ये हम पैराग्राफ पे अप्लाई करेंगे तो पैराग्राफ पे हो जाएगी। ये हम डिव पे अप्लाई करेंगे तो डिव पे अप्लाई हो, ये हम जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमने एक डिव लिखी
और इसमें हमने क्या कर दिया, क्लास सिटी, और डिव के अंदर हमने हेडिंग लिख दी, पैराग्राफ लिख दिया, ये डिव हमारी क्लोज हो गई। अच्छा आगे आ जाए, फिर हमने एक डिव लिखी, उसमें भी क्लास हमने सिटी लगा दी, उसके अंदर भी हेडिंग है और पैराग्राफ है, डिव क्लोज हो गई। फिर हमने एक डिव लिखी, उसमें भी क्लास सिटी है, उसमें भी हेडिंग लिखी, पैराग्राफ लिखा, डिव क्लोज हो गई। और ये हमारी टोटल बॉडी है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक दो तीन डिव्स हमने यूज किए, और इन तीनों डिव्स को ये सिटी क्लास उन पे अप्लाई कर दी, ठीक है। अब हम देखते हैं, और सिटी क्लास में हमने क्या लिखा था कि जहाँ पे ये डिव अप्लाई होगी उसका बैकग्राउंड कलर ये होगा, उसका टेक्स्ट कलर वाइट होगा, उसका बॉर्डर भी लगेगा, मार्जिन भी लगेगा, पैडिंग भी होगी, ठीक है। तो ये देखें, ये फर्स्ट डिव है, ये सेकंड डिव है, ये थर्ड डिव है। बैकग्राउंड कलर टोमेटो, टेक्स्ट कलर वाइट, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और ये वाला क्या है, पैडिंग, और ये वाला क्या है, ये मार्जिन है। वेरी सिंपल, ये भी मार्जिन है, यानी ये पैडिंग है और ये मार्जिन है, तो ये मार्जिन है, सारी चीजें पूरी हो गई, ठीक है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो दरमियान वाली डिव है इसको मैं क्लास नहीं लगाता, इसको मैंने सिंपल डिव रखना है, रन करें तो ये देखिए, अगर हम उसको क्लास नहीं लगाते तो ये हमारी हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 है ना ये वाली पैरास, और ये मेरा पैराग्राफ, ये मेरा पैराग्राफ डिव की वजह से है। डिव जो होती है हमारी वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। और ये इसको हमने क्या किया है, ये हमने पैडिंग दी है और इसके नीचे मार्जिन भी है। अच्छा अगर मैं अपनी क्लास को चेंज करता हूँ, ठीक है, लाइक यहाँ पे पैडिंग कितनी है 20 पिक्सल, मैं इसको 0 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ये बिल्कुल साथ जुड़ गया है। तो पैडिंग थोड़ी बहुत देनी चाहिए ना, तो इसको मैं चले 10 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा आगे पैडिंग आ गया, उसके बाद मार्जिन है, मार्जिन भी ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये वाला और ये वाला, और इसके टॉप पे भी है, तो मार्जिन है, चलें इसको भी 0 करते हैं, ठीक है। चले मैं मार्जिन, हाँ यस, ये देखें अब ये ऊपर बिल्कुल टॉप पे जुड़ गया, इसके साथ इधर भी साथ जुड़ गया, इधर भी साथ जुड़ गया। तो मार्जिन भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, और पैडिंग भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सम टाइम हम मार्जिन नहीं यूज़ करते लेकिन पैडिंग हमें ज़रूर यूज़ करेंगे। ये हमने बॉर्डर लगाया है 2 पिक्सल का, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जी यहाँ पे 4 पिक्सल करता हूँ मैं, ठीक है, और कलर जो भी आप कर दें, तो ये देखिए ये अपनी 4 पिक्सल का बन गया। बैकग्राउंड कलर अगर आप यहाँ पे हमने लिखा है टोमेटो है, आप यहाँ पे ग्रीन कर दें तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट क्या है, ये डॉट सिटी। अच्छा अब इधर ही मैं कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि ये एक और क्लास में यहाँ पे लिखता हूँ, जरूरी नहीं है कि एक ही क्लास लिखनी है, एक मैं और लिखता हूँ, ठीक है। उसका मैं नाम लिखता हूँ डॉट, और नाम कोई भी हमने लिख लेना है, ठीक है। चलिए विलेज लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लास के एंड पे ब्रैकेट क्लोज भी हमने करनी है। अब दरमियान में हमने यहाँ पे चीज़ें लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बैकग्राउंड डैश कलर, और पहले कॉलन होता है फिर सेमी कॉलन होता है, और इसका मैं करता हूँ जी ये ले जी बिलो सेमी कॉलन, और पैडिंग यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 20 पिक्सल एंड सेमी कॉलन प्लस। अब ये जो सेकंड वाली डिव थी मेरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो दरमियान वाली क्लास, दरमियान वाली डिव को मैंने कौन सी क्लास लगा दी, यानी इस वाली को क्या लगा दी है, विलेज लगा दी है।
अब इसमें हमने मार्जिन यूज़ नहीं किया, पैडिंग यूज़ की है बस, ऐसे ही है ना, ये देखें। और इसमें हमने जस्ट बैकग्राउंड कलर ब्लू यूज़ किया, तो टेक्स्ट हमें इसमें वाइट नज़र नहीं आएगा, वो जो डिफ़ॉल्ट ब्लैक है वही नज़र आएगा। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, अच्छा इसकी तरतीब से नहीं कोई इतना फ़र्क पड़ता, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड, रेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने क्या किया है कि हमारे पास 3 डिव्स हैं और हमने 3 डिव्स में से 2 डिव्स पे एक क्लास अप्लाई कर दी है और एक डिव पे हमने एक और क्लास अप्लाई कर दिया। और क्लास बनाना इतना ही आसान है, मतलब अब डॉट और आगे क्लास का नाम, ब्रैकेट के अंदर आपने सारी CSS लिखनी है जो भी आपने लिखनी है। और ये दूसरी क्लास में मैंने जस्ट 2-3 वैल्यूज दी हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर कर दें और इस तरह से चेंज कर दें या कुछ चीज़ें जो अगर आप करना चाहते हैं तो। ये क्लास का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। आगे आ जाएंगे। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी हैव टू स्पैन एलिमेंट्स विद अ क्लास। स्पैन क्या होता है, यानी ये फुल ब्लॉक नहीं होता बल्कि इन लाइन, हाँ बिल्कुल, विद अ क्लास एट्रीब्यूट with a value of note. Both span elements will be styled equally according to the dot note style definition in the head section. अब ये देखें, ये हमारा स्टाइल है यहाँ तक, और इसमें हमने एक क्लास लिखी है डॉट नोट, और उसमें क्या लिखा है, फ़ॉन्ट साइज 120% हो जाए और कलर रेड हो जाए, दैट्स ऑल। बस हमारी क्लास जो है वो छोटी सी है क्लास। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है जी माय, और स्पैन क्लास नोट यहाँ पे हम कर रहे हैं जी के एक स्पैन एलिमेंट हमने यूज़ करना है, और उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट। तो वो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ ये जो लफ्ज़, ये रेड कलर का हो जाएगा और इसका फ़ॉन्ट बड़ा हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है। और नीचे पैराग्राफ में भी हमने कुछ लिखा है, ये जो इम्पोर्टेंट का लफ्ज़ लिखा है, इसको भी हम ये स्पैन क्लास नोट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा और इसका भी फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट के मुकाबले में 120% हो जाएगा। ये देखिए, यानी सिर्फ और सिर्फ वो वाला कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड जो है, मीन्स कि हमने जस्ट इस वर्ड को और इस वर्ड को, ये दो वर्ड्स को हमने स्पैन किया और उस पर जो भी क्लास हमने लगाई वो उस पर अप्लाई हो गई, ठीक है। आगे चलें, आगे हम सिंटैक्स फॉर क्लास, क्लास के लिए हम क्या लिखते हैं, तो हमने देख लिया कि डॉट लगाते हैं हम, और उसके बाद उसका कोई नेम रखेंगे और जितना भी कोड लिखना है वो हम ब्रेसिस में, करली ब्रेसिस में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, लाइक यहाँ पे हमने सिटी क्लास का नाम रखा और ये करली ब्रेसिस स्टार्ट, करली ब्रेसिस एंड, और अंदर जो भी CSS लिखनी है, बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग है, मार्जिन है, जो भी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये देखिए अपने हेडिंग पे भी, यानी हेडिंग का जो स्टार्टिंग टैग है ये वाला, उसमें हमने क्लास सिटी, ये देखें क्लास सिटी, ठीक है। तो इसको हमने ऑलरेडी कर लिया। हमने मल्टीपल क्लासेस के साथ भी काम किया है कि हमने एक से ज़्यादा क्लासेस क्रिएट की, एक हमने वो सिटी की, एक विलेज की, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। अब देखें यहाँ पे उन्होंने क्या किया जी कि एक क्लास लाइक सिटी मेन रख लिया, एक क्लास सिटी रख लिया, एक ये रख लिया। तो वी हैव डन दिस ऑलरेडी, कि अब ये देखें ये 3 क्लासेस हैं हमारे पास, और जो अकेली सिटी है उसमें बैकग्राउंड कलर टोमेटो है, कलर वाइट है, और पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल है, डॉट सिटी। उसके बाद डॉट मीन है, उसमें हमने लगाया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा अब हमने क्या किया है, इसमें इन्होंने ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है। वो क्या किया है कि ये जो डिव है इस पे कौन सी क्लास लगी है, यहाँ से देख के बताएं, डॉट सिटी लगी है या डॉट मेन लगी है, ये पहले वाली पे।
पहले वाली को डॉट मेन लगी है ताकि उसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया, लेकिन उसको ये बैकग्राउंड कलर कैसे मिल गया टोमेटो का, और वाइट कलर कैसे मिल गया? तो इसका मतलब है कि इसको इसको दो क्लासेस इस पे अप्लाई हो गई है, यानी इस पे सिटी भी लग गई है, सिटी के जरिए इसको टोमेटो कलर मिला और कलर वाइट मिला और 10 पिक्सल मिला, और एक दूसरी क्लास डॉट मेन भी हमने इस पे अप्लाई कर दिया है, जिससे क्या हुआ, इसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में चला गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें ऐसे ही है, H2 है पहले वाली, और क्लास इसको कौन सी लगी है, सिटी मेन, दो लग गई है। तो इसको 3 4 5 भी हम क्लासेस लगा सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। लाइक ये देखें, ये जो दूसरी है, अच्छा इनकी तरतीब में भी कोई फ़र्क नहीं है। लाइक मैं नीचे लिख देता हूँ मेन सिटी, नीचे वाली को भी दो क्लासेस लगे, वो भी ऐसे हो जाए, ठीक है। और अगर सपोज ये जो मेन है इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ कलर, और इसको कर देता हूँ येलो, अब ये मेन वाली को किया है, ठीक है। तो दो डिव्स को, दो डिव्स पे मेन अप्लाई हो रही है, इस पे तो हो ही नहीं रही ना, तो इसका नहीं चेंज होगा। नहीं आई वो आपने जो पहले किया है वो, मतलब मेन है कारण तो ये भी आएगा। हाँ, ये जो एक डिव है ना, हाँ जी, वो उसकी एक्सटेंशन थी ना डॉट में। हाँ, उसको उस पे मैंने दो क्लासेस अप्लाई कर दी, यानी ये देखें ये सिटी भी कर दी और मेन भी कर दी, दोनों कर दी। तो सिटी होने की वजह से उसको क्या इफेक्ट मिलेगा, सिटी होने की वजह से उसको बैकग्राउंड कलर टोमेटो मिलेगा, कलर वाइट मिलेगा और पैडिंग 10 पिक्सल मिलेगी, ये तीन चीजें अप्लाई हो जाएंगी। और मेन की वजह से ये चौथी और पांचवी चीज, यानी अब इस पे पांच चीजें अप्लाई हो गई, ठीक है। सबको क्लियर है? तो अब इस पे पांच चीजें अप्लाई हो गई। तो ये जो एंड वाला है, इस पे एक क्लास अप्लाई हुई है, इस पे कौन सी अप्लाई हुई है क्लास, सिर्फ सिटी अप्लाई हुई है। पहले इस पे मैं सिटी की बजाय इसको सिर्फ मेन कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, आप बताएं जरा देख के, मेन को देख के बताएं। इसका कलर येलो हो जाएगा और सेंटर में आ जाएगा, और एक काम और होगा, बैकग्राउंड कलर, वो खत्म हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा ना। हाँ, मेन में बैकग्राउंड कलर नहीं है ना, तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो सिटी में है ना। अब हमने इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई कर दिया, मेन। तो मेन में एक कलर येलो है और दूसरा टेक्स्ट लाइन सेंटर है, दैट्स ऑल। ऐसे ही है ना, बस ये। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज़ पे, लाइक यहाँ पे हमने H2 लिखा है, तो हम किसी चीज़ पे दो क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूँ कि, लाइक मैं थोड़ा चेंज करता हूँ ना, मैं यहाँ पे करता हूँ div, ठीक है। div मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर, और ये H1 की बजाय ये कोड मैं कहाँ पे लिखता हूँ, div में, क्लास सिटी मेन, और देख रहे हैं ना, ये देखिए, इसको चलो मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया कि एक div ली, उस पर क्लास लगा दी, और उसके अंदर मैंने एक हेडिंग लगा दी, ठीक है। अब हेडिंग को नहीं मैं कुछ भी दे रहा, हेडिंग पे मैंने कोई क्लास नहीं लगाई, मैंने div पे लगा दिया। तो रन करें, क्या हुआ, हाँ, था HB ब्लॉक ही, लेकिन जब div हम लगाते हैं ना, div का मतलब ये होता है कि पहले हम एक सेक्शन बना रहे हैं, मतलब एक ब्लॉक सा बना रहे हैं, और उसके अंदर फिर हम H1 लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये जो है H1 H2 H3 जो भी है, अगर इसके अंदर मैं एक से ज़्यादा चीज़ें लिख देता हूँ, तो क्या होगा, वो हमें, यानी हर H2 पे बार बार क्लास अप्लाई नहीं करनी पड़ी,
क्योंकि हमने एक ही दफा में div पे कर दिया, ठीक है। तो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो यही लिखा जाएगा। और अगर हम यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखते हैं, ये ले यहाँ से हम कोई पैराग्राफ ही लिखते हैं इसी के अंदर, तो इस पैराग्राफ पे भी वही div अप्लाई होगी, सिटी और मेन दोनों अप्लाई होगी, ये देखो, ठीक है। यानी अब हमने कहाँ पे अप्लाई कर दिया है क्लासेस को, div पे। उसके अंदर जो भी हम लिखते जाएंगे उन पे सिटी भी अप्लाई होगी और मेन भी अप्लाई होगी। अगर मैं कहता हूँ कि मेन रहने दें, सिर्फ सिटी लगानी है, तो ये सिर्फ सिटी है। अगर मैं कहता हूँ सिर्फ मेन क्लास लगानी है, तो आप सिर्फ मेन लिख दें। अगर आप कहते हैं कि सिटी भी लगानी है और मेन भी लगानी है, तो दोनों लग जाए। अगर कोई तीसरी क्लास भी हम बनाते हैं तो वो भी लग जाएगी, ठीक है। एक में भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, मतलब ये ऑल इज पॉसिबल। तो ये हम देख रहे थे मल्टीपल क्लासेस को, हम मल्टी क्लासेस के साथ भी हम काम कर सकते हैं। अच्छा जी, डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शेयर सेम क्लास। यस, एक क्लास जो है वो ज़्यादा चीज़ों पे भी अप्लाई की जा सकती है, ये भी हमने कर लिया है। लाइक ये देखें H2 है, इस पे भी हम क्लास सिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ है, इस पे भी हम क्लास सिटी अप्लाई कर रहे हैं, किया है ना हमने अभी। तो दो चीज़ों पे 10 चीज़ों पे हम एक ही क्लास अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम इधर से नहीं करेंगे अभी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, तो क्लासेस का आइडिया हो गया। HTML में जब हम वेबसाइट्स वगैरह पे काम करते हैं तो हम क्लासेस में ही काम करते हैं, क्योंकि हमें सपोज हमारे पास 10 पैराग्राफ्स हैं, हमने दो पैराग्राफ्स को और तरह से स्टाइल देना है, कोई एक दो पैराग्राफ्स को और तरह से स्टाइल देना है, कोई हेडिंग है उसको अलग से देना है, कोई हेडिंग है उसको अलग से देना है। तो हम अपनी मर्ज़ी से फिर क्लासेस बनाते हैं और जिसको जो दिल किया वो लिख दिया। और इसमें आपका कोड भी तो कम रह जाता है ना, यानी जो है वो आप एक ही दफ़ा में स्टाइल में लिख लेते हैं जो कुछ भी आपने स्टाइल शीट बनानी है, और यहाँ पे जस्ट आप क्लास का नेम दे देते हैं। वरना अगर आप यहाँ पे div के अंदर यहाँ पे लिखें स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, फिर कलर, फिर अलाइनमेंट, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा इन लाइन में अगर आप लिखेंगे तो। ये क्लासेस में लिखना आसान हो जाता है। उसके बाद है आईडी। अच्छा, आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है, इसको हमने यूज किया था ऊपर, हमने बुक मार्क क्रिएट किया था ऊपर, शायद आपको याद होगा, आईडी के जरिए काम किया था। नजर नहीं आ रहा कहाँ पे किया था, चले खैर। ये भी क्लास की तरह की ही एक चीज है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि डॉट की बजाय क्या लगाते हैं, हैश, और आगे उसका नेम, जैसे क्लास का नेम लिखा था, सिर्फ डॉट की जगह पे हमने क्या लगा देना, हैश, ठीक है। और आगे उसी तरह से ब्रैकेट स्टार्ट, बैकग्राउंड कलर, कलर, पैडिंग, मार्जिन, टेक्स्ट लाइन, जो भी आपने लिखना है लिख देना है। यानी जस्ट क्या चेंज है सारे में, सिर्फ डॉट की जगह पे आपने हैश लगा दिया, इसको हम आईडी कहते हैं। और जब हम यूज करते थे तो वहां हम क्या करते थे, यहाँ पे लिख देते थे क्लास इज इक्वल टू, आगे क्लास का नेम लिख देते थे। तो यहाँ हम लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू आईडी का नेम। और ये देखें, वो भी आप ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं और ये भी आप ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो लेकिन वो जो क्लास वाला है स्टाइल, वो ज़्यादा अच्छा है, उसको लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये हमने लिया जी, आईडी बनाई, बैकग्राउंड कलर, कलर, पैडिंग, टेक्स्ट लाइन, और दैट्स ऑल। यहाँ हमने H1 लिया, आईडी, माई हेडर एंड दैट्स ऑल। अच्छा जी, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी।
A class name can be used by multiple HTML elements. यानी हम एक क्लास बनाएं और उसको नीचे 10 जगह पे यूज कर लें, मल्टीपल जगह पे. While an ID name must only be used by one HTML element within the page. तो इसका मतलब ये है कि लाइक हमने यहाँ पे ये यूज़ कर ली ना H1 में आईडी, ये यहाँ पे यूज़ कर ली ना, तो अब हम इसको और नहीं यूज़ कर सकते, बस खत्म. तो फिर क्या बेहतर क्या है, क्लास बेहतर है. अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी एक ही प्रोग्राम है आपका, उसमें आपने क्लास भी यूज़ की हुई हो और हेडर भी यूज़ किया हुआ, ये आईडी भी यूज़ की हो. लाइक ये देखें, ये एक आईडी बना ली ये वाली, और यहाँ पे आपने क्लास भी बनाई हुई है, तो नो प्रॉब्लम. आप इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे, इसको आप जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ कर लें. ठीक है. अब ये देखें H1 आईडी माई हेडर, ये एक दफ़ा यूज़ कर ली, तो अब ये आईडी दोबारा नहीं नीचे कहीं पे भी यूज़ की, ऐसे ही है ना. लेकिन जो क्लास है वो नीचे क्लास क्लास क्लास, सेम क्लास आप एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं. तो आईडी आपने एक दफ़ा यूज़ करनी है, क्लासेस आप एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं. तो अगेन क्लास इज़ द बेटर चॉइस. अच्छा जी, HTML बुक मार्क्स विद आईडी एंड लिंक्स. आईडी को यूज़ करने के लिए एक जो अच्छी एग्जांपल है वो ये है कि जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनाते किताब का शुरू में, कि हम कहते हैं कि हमारे पास लिंक हो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से. तो हम जिस चैप्टर पे क्लिक करें तो वो वहाँ पे चला जाए. ठीक है. तो उसके लिए ये हमने एग्जांपल पहले की थी शायद, इस तरह से. ये देखें ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से ये हमने ऐसे पूरा टेबल ऑफ कंटेंट हमने बनाया हुआ है. तो यहाँ शुरू में ना हम ऐसे लिंक लगा देंगे, लाइक ये 2 लिंक लगे हैं, जंप टू चैप्टर 4, इस पे क्लिक करेंगे तो वो चैप्टर 4 पे चला जाएगा, और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो वो चैप्टर 10 पे चला जाएगा. ये कैसे हुआ है, ये हुआ ऐसे है कि जो आप ये कोड देख लें, यहाँ पे जो चैप्टर 4 है आपका, ये वाला, इसमें ये देखें आईडी हमने क्रिएट की, आईडी इज इक्वल टू C4, ये हमने एक आईडी यहाँ पे क्रिएट कर दी. ठीक है. और उसके बाद हमने चैप्टर 10 है, तो उसमें भी एक आईडी हमने यहाँ पे लगाई हुई है, ये देखें आईडी इज इक्वल टू C10. तो शुरू में हमने 2 हाइपर लिंक लगाए हैं, ये वाला और ये वाला. ठीक है. हाइपर लिंक वो हमने लगाया ए हाइपर लिंक रेफरेंस, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, #C4. तो इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ क्या नजर आएगा, जंप टू चैप्टर 4, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे. नहीं नहीं, एक ही दफा, ये एक आईडी है C4 और ये दूसरी आईडी है, तो ये एक एक दफा ही यूज हो रही है. हाँ, ये देखें ना, मैं यहाँ पे एक और लिंक क्रिएट करता हूँ. ठीक है. यहाँ पे हम कर लेते हैं एक चैप्टर 5 पे, ये देखें, जंप टू चैप्टर 5, ये वाला. अब ये यहाँ पे नजर आ रहा है ना. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमने नीचे इसका वो लिंक नहीं दिया हुआ. ये हमने यहाँ पे ये लिंक दिया है, और आईडी हमने कहाँ पे क्रिएट करनी थी, चैप्टर 5 में, यहाँ पे इसके स्टार्टिंग टैग में. यहाँ हमने क्या लिखना है, आईडी इज इक्वल टू C5, और ये क्लोज. ठीक है. अब रन करें. अब मैं चैप्टर 5 पे क्लिक करता हूँ, ये देखें चैप्टर 5 पे चला. तो एक एक दफ़ा ही हम यूज़ कर रहे हैं इसको. अगेन ये हम स्किप करेंगे. तो दैट्स ऑल.
हमने आज के सेशन में देखा है कि हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, और क्लासेस का फ़ायदा क्या है कि हम उसको स्टाइल, उसमें जो भी स्टाइल हमने लिखने हैं लिख देते हैं, और नीचे फिर जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स में एक क्लास अप्लाई कर दें, दो क्लासेस अप्लाई कर दें, तीन कर दें, वो हम क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आईडी भी क्लास की ही तरह की एक चीज़ है, लेकिन इसको हम क्रिएट तो एक दफ़ा ही होती है क्लास भी, और ये भी यूज़ इसको हम एक ही दफ़ा करते हैं एक आईडी को, ठीक है। तो लेकिन एक क्लास को आप चाहे 100 दफ़ा यूज़ कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।